हेलो एवरीवन, आप सभी को विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन की सीरीज में वेलकम है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन के कर्नल एक्सप्लॉइट के बारे में है। ओके, तो कर्नल एक्सप्लॉइट को पढ़ने से पहले हम कुछ कर्नल के बारे में चीज़ें जानते हैं, जैसे कि कर्नल है क्या, कर्नल का काम क्या है और कर्नल एक्सप्लॉइट कहते किसे हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकली कर्नल एक्सप्लॉइट परफॉर्म करके भी देखेंगे, कुछ टूल भी देखेंगे। ओके, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कर्नल है क्या। कर्नल एक और कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। ओके, इस चीज़ को माइंड में रखना। ये सीपीयू मेमोरी डिवाइसेस जैसे रिसोर्स को मैनेज करता है और एप्लीकेशन को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने की परमिशन देता है। ओके, एक एग्जांपल के साथ समझो। तो सपोज करो कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारी बॉडी है, तो माइंड जो है हमारा ब्रेन, वो क्या है, वो हमारा कर्नल है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ माइंड ही हम अपने बॉडी को कंट्रोल देते हैं, मीन्स लाइक कंट्रोल करवाते हैं। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया कि कर्नल है क्या। अब हम देखते हैं कि कर्नल के काम क्या है। ठीक है, कर्नल का वर्क क्या है। तो कर्नल का सबसे जो फर्स्ट वर्क है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्ट करवाता है, मीन्स कम्युनिकेशन करवाता है। ओके, और सेकंड जो है प्रोसेस मैनेजमेंट का। ओके, थर्ड जो है मेमोरी मैनेजमेंट, फोर्थ जो है डिवाइस मैनेजमेंट, एंड देन लास्ट जो है हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल का। ओके, तो हमने देख लिया कि कर्नल के काम क्या क्या है। और अब हम देखते हैं कि कर्नल एक्सप्लॉइट होता क्या है। ओके, कर्नल एक्सप्लॉइट होता क्या है। तो कर्नल एक्सप्लॉइट एक प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक है। ओके, कर्नल एक्सप्लॉइट क्या है, एक प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल वल्नरेबिलिटी को यूज करके हम हाई अथॉरिटी यूजर का एक्सेस करते हैं। सपोज को जैसे विंडो में मैंने आपको बताया हाई अथॉरिटी कौन सा होता है, कौन सा होता है। आपको अगर पता है तो आप कमेंट ऑन कर दो। तो विंडो में जो होता है हमारा हाई अथॉरिटी जो होता है वो एंटी अथॉरिटी होता है। हाई यूजर जो होता है वो एंटी अथॉरिटी होता है। उसके पास सारी परमिशन होती है, रीड राइट एग्जीक्यूट डिलीट, इस सारे प्रोसेस को रन कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। तो विंडो में जो होता है हमारे पास एंटी अथॉरिटी होता है, हाई प्रिविलेज। ओके, तो मीन्स एक नॉर्मल यूजर से आप विंडो में क्या कर रहे हो, एक हाई लेवल के प्रिविलेज यूजर के पास स्विच कर रहे हो। ओके, तो कर्नल एक्सप्लॉइट क्या होता है ये भी समझ में आ गया। ओके, अब हम कुछ टूल के बारे में देखते हैं। ओके, टूल के बारे में जो मैं आपको दिखाता हूँ, हम जो टूल यूज करेंगे अपने कर्नल एक्सप्लॉइट में, वो ये दो टूल हैं। ओके, ये विंडो एक्सप्लॉइट सजेस्टर। ओके, फर्स्ट जो टूल है ये है, और सेकंड जो है हमारा उसी का है ही है, बट विस जी करके है ये। ठीक है, मैं इन दोनों का जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये भी वही है, सेम ही टूल है, विंडो एक्सप्लॉइट सजेस्टर, बट ये जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का है। ठीक है, तो हम ये दो टूल यूज करेंगे। मैं जो हूँ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको नेक्स्ट जनरेशन का दिखाऊंगा, और आप दोनों ट्राई कर सकते हो अगर चाहो तो। ओके, तो ये गिटहब पे अवेलेबल है। सबसे पहले जो है मैं आपको इसको डाउनलोड करने का वे बता देता हूँ। डाउनलोड करने का अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो यहाँ पे जो है नीचे आपको बताया भी है कैसे इंस्टॉल करना है। डाउनलोड WSNG, पिप इंस्टॉल WSNG, और यूज द फ्लोइंग कमांड लाइन। आपको क्या करना है, जस्ट इसे को कॉपी कर लेना अगर नहीं आता तो। ठीक है, और कॉपी करके आप अपने कॉपी कर लेना, और कॉपी करके आप नॉर्मली अपने टर्मिनल पे जाना और बस पेस्ट कर देना, और देन एंटर कर लेना। ओके, एंटर करते ही आपका क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो सबसे पहले जो है मैं अपना ये मशीन ऑन कर लेता हूँ विंडो प्रिविलेज की। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं ये सेक्शन को कट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा जो है मशीन ओपन हो चुका है, और जस्ट वेट अ मिनट, पहले हम VPN से कनेक्ट कर लेते हैं। ओपन VPN, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ओके, अब आपको दिख रहा होगा। ओके, मैंने इसमें डाउनलोड कर रखा है। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई पर्टिकुलर रूम सॉल्व करते हो, तो उसका एक अलग से ही फ़ोल्डर बना लिया करो, जिससे कि आप उसमें टूल डाउनलोड करो, तो ईज़िली आपको मिल जाए उस अकॉर्डिंग। ओके, ये जो टूल देख रहे हो, ये टूल है, मैं इसके अंदर मूव करता हूँ। CDWE। ओके, तो ओके, ये जो हमारा था, मैंने जो है ऑलरेडी टूल डाउनलोड कर रखा है, आप भी कर लेना। गिटहब से नॉर्मली गिट क्लोन करके ईज़िली हो जाएगा। अगर इशू होगा तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं बता दूँगा पर्टिकुलरली कैसे गिटहब से डाउनलोड करते हैं चीज़ें। ओके, तो ये जो है हमारी फ़ाइल जो है गिटहब से आप जब करोगे तो ये पर्टिकुलर ये डायरेक्टरी ही डाउनलोड होगी आपकी। ओके, अब हम देखते हैं ये हमारा टूल कौन सा। ये जो हमारा टूल जो है ये पाइथन बेस है। ओके, तो हमें इसे पाइथन से ही रन करना है, पाइथन होना ज़रूरी है आपके सिस्टम में। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन होता ही है हमारे काले लिनक्स में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, RDP लेते हैं। जिस मशीन पे हम ट्राई करेंगे वो हम ओपन कर रहे हैं। इसमें कर्नेल एक्सप्लॉइट के बारे में दिया नहीं है, बट हम करते हैं।
रिमोट डेस्कटॉप IP 153.151. ओके, ओके, तो ये हमारा RDP ओपन हो गया है, बस इसे ऑन हो जाने दो, सही से रिफ्रेश हो जाने दो। ओके, इसके बाद हम ओके, तो एक चीज़, हमें कर्नल एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या चीज़ की नीड होती है? हमें कर्नल एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें सबसे जो मेन चीज़ होती है, हम जिस भी सिस्टम का विंडो में अगर हम कर रहे हैं, तो हमें हमारे विंडो का वर्जन और सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, तो आपने रिकॉन की वीडियो देखा होगा हमारे प्रिविलेज एस्केलेशन पे, विंडो रिकॉन की, तो आपको मैंने बताया होगा सिस्टम इन्फो जो कमांड है वो होता है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं जी। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा जो कमांड है SYSTEMINFO, सिस्टम इन्फो एंटर करेंगे तो ये इस सिस्टम के बारे में हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो दे देगा। ओके, तो ये जो है हमारे विंडो के बारे में दे दिया है। ओके, हमारा ये विंडो कौन सा है, होस्ट नेम क्या है, विन क्यूबी करके है, OS नेम जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 है। ओके, तो हम जो है कर्नल एक्सप्लॉइट इस पे परफॉर्म करेंगे और देखते हैं कि और ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे मेन चीज़ जो है हमारा जो टूल किस पे है, हमारा टूल जो है हमारी मशीन पे, काली मशीन पे है। ओके, और अभी जो हम किस पे हैं, अभी हम विंडो के मशीन पे। ओके, तो हमें क्या करना है, इस सिस्टम इन्फॉर्मेशन को सबसे जो फर्स्ट थिंग है हमें अपनी काली मशीन पे ले जाना होगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली करोगे RDP में, इसमें जब ये मशीन सॉल्व करोगे तो आपको भी इशू आएगी। अगर आपको ये पूरा ही कॉपी कर लेना है। ओके, आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कॉपी भी नहीं होगा। ओके, और जब आप इसे यहाँ पे अगर पाइथन सर्वर भी क्रिएट करोगे, ओके, तो यहाँ इसमें इसमें जो है पाइथन है ही नहीं, तो आपको इशू आएगा। ओके, तो आप ट्राई करना कि अगर किसी दूसरे के थ्रू भी, अगर आपको बस क्या करना है, बस इसका सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको अपनी काली मशीन पे लेके चलना है। ओके, आपको बस इतना ही करना है। तो मैं जो हूँ मैंने ये मशीन सॉल्व भी कर्नल एक्सप्लॉइट करा भी है, तो मुझे पता है इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। ओके, तो मैं सिर्फ सिंपल सी चीज़ करता हूँ, सिस्टम इन्फो, ठीक है, इसको मैं सबसे फर्स्ट जो थिंग है, मैं होम डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, जिससे कि डेस्कटॉप पे मुझे ये फाइल मिल जाए। ओके, डेस्कटॉप। ओके, मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ और अभी अब हम क्या करते हैं, सिस्टम इन्फो जो थी हमारी, उसको मैं एक फाइल में सेव कर देते हैं, SYSTEMINFO.txt। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे जितने भी अब सिस्टम इन्फॉर्मेशन हमारी इस फाइल में सिस्टम इन्फो डॉट टी एक्स टी में स्टोर हो जाएगी। ओके, देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिएट भी हो गया है। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखो, ये सिस्टम इन्फो नाम की फाइल आ गई। अब देखो, अब मैं यहाँ अब आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके कॉपी कर लो और चलो अपने मेन मशीन पे। और आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे पहले भी कर रखा है, तो ये वो फाइल थी सिस्टम इन्फो करके, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये इस फाइल को पेस्ट करना। ओके, आप कोई सी भी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, विम, ओके, नैनो, मॉसफेट, आप किसी भी चीज़ का कर लो। मैं इजीली के लिए SYSTEMINFO डॉट मॉसफेट से अब इसमें क्या करूँगा, मैं पेस्ट कर लूँगा। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है। इशू है 153.151 डिस्कनेक्ट हो गया, आई थिंक, लग रहा है। ओके, नहीं है ही। ओके, कॉपी, देन हमारा माउस पैड का कंट्रोल भी, ओके, कंट्रोल S, सेव हो गया।
ओके, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, हमारी जो फाइल कहाँ है? बाय मिस्टेक रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लिया हूँ। ओके, जो भी कुछ भी है, बट हमारा फाइल ये है, सिस्टम इन्फी करके हो गया, infy.txt करके हो गया। ओके, अब टूल को अगर परमिशन एक चीज़ हो, ls-la, ओके, हमारा टूल ये है। अगर इसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो आप इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे देना। एग्जीक्यूट की परमिशन देने के लिए chmod +x कमांड होती है, ये एग्जीक्यूट की परमिशन के लिए। देन wese.py, ओके, ये एग्जीक्यूट की परमिशन होगी अगर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो। ओके, अब हम इस टूल को रन कैसे करना है? नॉर्मली ./ देन हमारा टूल का नाम WES, ठीक है। और इस टूल को एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, टूल को बताया है यहाँ पे। आप रन करने से पहले एक बार इसको अपडेट कर लेना। ओके, इसका डेटाबेस, जिससे कि लेटेस्ट डेटाबेस वल्नरेबिलिटी एग्जीक्यूशन मींस लाइक इसका जिससे कि इसका डेटाबेस जो होगा इस टूल का वो अपडेट हो जाए। ओके, तो आप एक बार टूल को रन करने से पहले अपडेट कर लेना, हाइफन अपडेट। ओके, टाइम लगेगा थोड़ा सा, अपडेट होने दो इसे। हाँ, अपडेट हो गया हमारा टूल। अब हमें क्या करना है? अब हमें डायरेक्टली जो हमारा सिस्टम इन्फी करके जो हम जिसमें भी हमने सिस्टम इन्फॉर्मेशन की फाइल सेव करी थी, अब वो हमें यहाँ पे देना है, सिस्टम इन्फी, एंटर। ओके, अब ये ऑटोमेटिकली हमें मींस लाइक अगर वल्नरेबिलिटीज को मिलेगी जितनी भी होगी वो हमें कर्नल एक्सप्लॉइट पे जितना सारी दे देगा। ओके, देखोगे तो ये सारी सीवी आपको नजर आ रही होगी। ओके, ये देखो डेट 20, ये जो डेट है सीवी जो दे रखा है ये केबी में। और एक्सप्लॉइट इसका देखो मेन चीज़, जिसमें भी अगर यहाँ पे तो NA लिखा है, मींस इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं है, जितनी भी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है। ओके, जिसमें यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का एक तरीके से अगर वल्नरेबिलिटी होगा तो यहाँ पे आपको लिंक देगा और आप जाकर के फिर उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ओके, तो मैं ढूंढता हूँ अगर इसमें ये बाय द वे ये 2019 है सर्वर, तो मेरे ख्याल से तो इसका एक्सप्लॉइट नहीं था, इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल ही नहीं है अभी मींस। हाँ, बट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जिसमें लाइक विंडो जो है हमारा, जो विंडो हमारा कर्नल एक्सप्लॉइटेबल है, आई थिंक विंडो 2000 नहीं, विंडो 7 ही है इसमें। आई थिंक विंडो 7 में कोई वर्जन है, मैं आपको बता दूंगा। और लाइक आगे की मशीन जब हम सॉल्व करेंगे ट्राई हैक मी पे, तो उसमें मैंने एक मशीन भी सॉल्व करी थी, आई थिंक ब्लू करके है, उसमें कर्नल एक्सप्लॉइट है विंडो पे। तो हम जब हम वो मशीन सॉल्व करेंगे, आई थिंक नहीं है। ओके, यहाँ पे जो है हमारे पास इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं है, जो हमारी ये विंडो मशीन है। आई थिंक विंडोज 7 में ही, मैं किसी और वर्जन में जो है वो एक्सप्लॉइटेबल है। हम पर्टिकुलर मैं ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो में आप वो जो है पूरा इंस्टॉल करके, वो वर्जन को इंस्टॉल करके मैं एक्सप्लॉइट करके आपको दिखा दूँ। तो और ब्लू जो है, मेरे ख्याल से ब्लू जो मशीन है वो भी विंडो एक्सप्लॉइटेबल है। ओके, विंडो एक्सप्लॉइटेबल बोल रहा हूँ कि वो भी उसमें कर्नल एक्सप्लॉइट है। तो जब हम वो मशीन सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर, तो मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा, या फिर आगे कहीं पे आएगा तो हम वहाँ पे देखेंगे। बट सिंपल सा होता है, अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट मिला है, ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से लिंक दे देगा आपको। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपको जाके डायरेक्ट वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे CV मिल जाएगा। अगर जैसे कि CV है तो गूगल हैकिंग DB, आप इस पे जाकर के सर्च कर सकते हो। ओके, ये गूगल इस पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में, या फिर डायरेक्टली उस वल्नरेबिलिटी को या CV को लिख करके वल्नरेबिलिटी लिख दोगे तो आपको मिल जाएगी सीधे। ओके, आप क्या कर सकते हो, अगर आप सपोज करो ये है, तो आपको अगर क्लिक करोगे उस वल्नरेबिलिटी पे, तो यहाँ पे आपको, ये तो गूगल डॉकिंग का है, गूगल डॉक का है, आप नॉर्मली उसको एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर सकते हो और आपको यहाँ पे एक तरीके से मिल भी जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको कोई भी CV को लेके चलता हूँ, आपको करना क्या है, देखो जैसे EXPLOIT एक्सप्लॉइट सर्च कर देना। इससे रिलेटेड अगर एक्सप्लॉइट होगा तो हम इसके थ्रू एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी मिल जाएगी आपको। अगर एक्सप्लॉइट रहता तो वो वहीं पे हमें दे देता, और या फिर माइक्रोसॉफ्ट, ये जो चीज़ है ये पैच हो चुकी है, एक तरीके से ये समझो, बट एक्सप्लॉइट इसका अवेलेबल नहीं है। विंडो 11 वर्जन, ये तो किसी और का है।
तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली उस पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो कर्नेल एक्सप्लॉइट बस यही था और आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर हमें कभी कर्नेल एक्सप्लॉइट पे कोई मशीन मिलेगी तो उसका मैं आपको बता दूंगा और वहाँ पे हम कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।